तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने आ रहे हैं थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज। ठीक है, कैसे मैनेजमेंट की थ्योरीज बनी। सबसे पहले आपको दिख रहा है क्लासिकल मैनेजमेंट स्कूल। क्लासिकल मैनेजमेंट स्कूल जो था वो कब से कब तक है, 1880 से 1930। ये है क्लासिकल मैनेजमेंट स्कूल। इसके अंदर क्या क्या आता है, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेटिक। ये 3 थ्योरीज आती हैं। कौन कौन सी, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरीज। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे नियो क्लासिकल मैनेजमेंट स्कूल, जिसके अंदर आता है ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियरल थ्योरी। ये कब से कब तक चला, 1920 से 1950 तक। उसके बाद मॉडर्न मैनेजमेंट स्कूल आते हैं जो अभी चल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सिस्टम थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म और मैनेजमेंट साइंस। तो ये थ्योरीज हैं आपके सिलेबस की जो आपको पढ़नी है। तो आज हम लोग जिस थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लासिकल स्कूल की फर्स्ट थ्योरी, जिसका नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो चलिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है वो दी थी फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने, FW टेलर। आपने फर्स्ट वीडियो में भी इनका नाम सुना होगा, इन्होंने मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी दी थी। इसका जो मेन फोकस था वो था लेबर प्रोडक्टिविटी के ऊपर। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि लेबर को ग्रेड में तोड़ दिया जाए। जैसे जो लेबर है ना, उसको ग्रेड्स में तोड़ दिया जाए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड। तो जो थर्ड ग्रेड का लेबर है उसको ये बोला जाए कि आपको फर्स्ट ग्रेड तक आने का सोचना है, जिससे वो अपने आप की परफॉर्मेंस में हमेशा बढ़ोतरी करता रहे। जो थर्ड ग्रेड का लेबर है उसकी सैलरी कम होगी, सेकंड ग्रेड की उससे कम, उससे ज़्यादा, और फर्स्ट ग्रेड की सबसे ज़्यादा सैलरी होगी। इन्होंने ये बताया अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम कर देंगे तो हमको ये भी पता होगा कि कौन सा लेबर कौन से ग्रेड का है और कौन से लेबर को कितनी सैलरी मिल रही है और कौन सा लेबर इंप्रूव करके अपना ग्रेड इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 30% टू 100% बियॉन्ड द एवरेज ऑफ देयर क्लास। अगर वर्कर अपने ग्रेड से अच्छा काम करता है तो उसको क्या होगा, उसकी जो पेमेंट होगी उसमें क्या होगा, इतने से इतने % तक का हाइक मिलेगा। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो थी वो बेस्ड थी लेबर के ऊपर, लेबर की प्रोडक्टिविटी के ऊपर, कि लेबर से काम ज़्यादा कराया जाए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। लेबर प्रोडक्टिव होगा तो वहाँ पे हमको प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा। The art of management has been designed definition, and the art of management has been defined as knowing exactly what you want to do, जानने के लिए कि आपको चाहिए क्या, and then seeing what they do it in the best and cheapest way, और उसके बाद देखना कि आपको क्या मिल रहा है सबसे अच्छे और सबसे सस्ते तरीके से। तो आर्ट ऑफ मैनेजमेंट को ऐसे डिफाइन किया गया है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, आपको अपने जो लेबर्स हैं उनसे चाहिए क्या, और उसके बाद उनसे सस्ते और अच्छे तरीके से क्या क्या करवाया जा सकता है। ठीक है, यही था हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो FW टेलर ने बोला। ईच वर्कर शुड बी गिवन द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ वर्क दे आर कैपेबल ऑफ। ये भी इन्होंने बोला कि एक वर्कर जितना हाईएस्ट काम कर सकता है उसको उतना काम दे दिया जाए, मतलब कोई भी लेबर को खाली ना छोड़ा जाए कि कोई भी खाली बैठ जाए। इन्होंने ये बोला कि कुछ ना कुछ उनसे करवाते रहना है और उनकी कैपेसिटी को बढ़ाते रहना है। ईच वर्कर शुड बी डिमांडेड द वर्क दैट अ फर्स्ट ग्रेड वर्कर कैन डू एंड थ्राइव। हर वर्कर क्या करेगा, अपने आप को इस कैपेबल पे लेकर आएगा कि वो फर्स्ट ग्रेड के वर्कर को कम्पीट कर सके। समझ गए। तो फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने ये ग्रेडिंग सिस्टम दिया कि हर वर्कर जो है अपने आप को फर्स्ट ग्रेड तक लेकर आएगा। अभी वो अपनी कैपेसिटी से के हिसाब से काम कर रहा है, जितना मैक्सिमम वो काम कर सकता है हमने दे रखा है। अब इसको अपनी कैपेसिटी इंप्रूव करके इसको क्या करना है, आगे आना है, जिसके लिए इसके पास मोटिवेशन क्या है, इसके पास मोटिवेशन है इसकी सैलरी का। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। इसके बाद टेलर इंडिकेट दैट साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 अंडरलाइंग प्रिंसिपल। टेलर ने बताया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है उसके 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। कौन कौन से 4 प्रिंसिपल होते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रू साइंस। सबसे पहले ट्रू साइंस का डेवलपमेंट की बात है क्या, वी मस्ट साइंटिफिकली एनालाइज ऑल पार्ट ऑफ जॉब, दिस कंसिस्ट ऑफ एग्जामिनिंग द एलिमेंट्स एंड स्टेप दैट रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द वर्क एज वेल एज मेजरिंग द ऑप्टिमम टाइम फॉर ईच टास्क। वी ऑल्सो नीड टू नो द वर्किंग टाइम पर डे फॉर क्वालिफाइड वर्कर। हमको ये पता होना चाहिए कि एक वर्कर से एक दिन में कितना काम कराया जा सकता है और वो कितना काम कर सकता है, और उस हिसाब से उसको काम देना चाहिए। ट्रू साइंस का मतलब ये होता है कि आपके पास फैक्ट होना चाहिए वर्कर के प्रति। अगर कोई वर्कर की मैथ्स अच्छी है तो आप उसको क्या दे दो, आप उसको कैलकुलेशन का काम दे दो, क्योंकि उस माना कि वो दूसरा काम भी कर सकते हैं। आपने उसको बोरी उठाने का काम दे दिया, अब वो अगर बोरी उठाएगा तो वो मैक्सिमम काम कर रहा है अपना, वो 10 बोरी उठा रहा है, लेकिन और जो मैथ्स का काम कर रहा है वो मान लेते हैं कि 1 घंटा लेता है पूरे बुक को सॉल्व करने में। तो ये अगर आपको पता है, अगर आपने स्वैप कर दिया होता तो ये 12 बोरी उठा रहा होता और ये वो बुक 40 मिनट में ही सॉल्व कर देता। तो आपको ये भी साइंस लगानी है कि कौन सा वर्कर किस जगह पे अच्छा है और हमको कहाँ पे इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। समझ रहे हैं आप लोग, तभी आप लोग सही से काम करवा पाएंगे। दूसरा है द साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ द वर्कर। ठीक है, वही हमने बताया कि सिलेक्शन बहुत मैटर करता है।
द साइंटिफिक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर, जिस वर्कर के पास जो कैपेसिटी है उसको उसी चीज़ में ट्रेन किया जाए, उसको उसी चीज़ में एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, उस अपनी कैपेसिटी को एक अलग लेवल पे लेके जा सके, ठीक है। जिसके पास जो चीज़ है उसको उसी जगह पे उसी लेवल पे और अच्छा किया जाए ताकि वो अपने आप को और अच्छी जगह पे लेके जा सके। एक ऑपरेशन बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर, कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर, आप जो भी मैनेजर है और जो भी वर्कर है उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए ताकि वो लोग साथ में मिलकर अच्छे से काम कर सके। मैनेजर एंड वर्कर साइंटिफिक ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर द प्रॉपर एंड हाई क्वालिटी एग्जीक्यूशन ऑफ द जॉब, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।